प्रथमा पाठ है सुभाषितान के अंतर्गत हम लोग पहला और दूसरा श्लोक की व्याख्या करेंगे। तो आइए पहला श्लोक हम लोग देखते हैं। गुण गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुसाधुतो या प्रभवन्ति नद्य समुद्रम असाध्य भवन्ति अपेया। इसमें हम लोग सुभाषितान जो प्रथम पाठ है रुचिरा में कक्षा 8 में हम देखते हैं पहले कि सुभाषितान का क्या अर्थ होता है। सु का अर्थ होता है अच्छा, भाषितान माने वाणी, अच्छी वाणी, यानी जो हमें अच्छी बात बताए वही सुभाषितान है। तो सुभाषितान के अंतर्गत हम पहला श्लोक प्रथम श्लोक पढ़ते हैं। गुण गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुसाधुतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयाः। यहाँ कुछ कठिन शब्द जो है दिए गए हैं। गुणज्ञेषु का अर्थ होता है गुणियों में, प्रभवन्ति माने निकलती है, भवन्ति अपेया माने पीने योग्य नहीं होती। आइए इसका अर्थ देखते हैं। गुण गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण जो है यानी जो आप के गुण है, अच्छाई है, वह गुणियों के साथ गुना में बदल जाता है, कई गुना बदल जाता है, माने और अच्छा हो जाता है। आपके गुण जब गुणियों का माने अच्छे लोगों का साथ पाते हैं तो वे और अधिक बढ़ जाते हैं, उनमें निखार आता है। जब आपके गुण गुण गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, जब आपके गुण आपके अच्छे कार्य अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं तो वे और अच्छे हो जाते हैं। परंतु ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, परंतु वे ही गुण जब बुरे लोगों के संपर्क में आते हैं, वे ही गुण जब बुरे लोगों के संपर्क में आते हैं तो उनमें भी दोष हो जाता है। क्या हो जाता है? उनमें भी दोष हो जाता है। कैसे? आइए उदाहरण देखते हैं। सुसाधितो याः प्रभवन्ति नद्यः, सुसाधितो याः प्रभवन्ति नद्यः। जैसे कोई जल जब बहता हुआ नदी में मिलता है या नदियां पहाड़ से निकलती हैं तो उनका पानी सुस्वादुतो या बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। जब नदियां पहाड़ों से सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्यः, जब नदियां पहाड़ों से निकलती हैं तो उनका पानी बड़ा मीठा होता है, पीने योग्य होता है। यानी पानी जब नदियों से मिलता है माने पानी अच्छे लोगों से मिलता है तो उसका गुण और अच्छा हो जाता है, वह सुस्वादुतो या हो जाता है, माने बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। परंतु अब दूसरी लाइन का उदाहरण यहाँ है। समुद्रम असाध्य भवन्ति अपेया, समुद्रम असाध्य भवन्ति अपेया, परंतु वही पानी जब नदियों के माध्यम से समुद्र में आकर के मिल जाता है तो भवन्ति अपेयाः, वह पीने योग्य नहीं रह जाता, यानी उसमें भी दोष आ जाता है। क्या हो जाता है? उसमें भी दोष आ जाता है। अब तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। ओके, चलिए आइए दूसरा देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात् पशु पुच्छ दिशाहीनम तृणं न खादन्नपि जीववान् तद्भागधेयं परं पशूनां, तद्भागधेयं परं पशूनां। इसमें देखिए लिखा है सुभाषितान में, विषाणहीन माने सींग के बिना जीव माने जिंदा रहता है,
साहित्य संगीत कला भी। जो व्यक्ति किसी साहित्य को नहीं जानता है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, डोगरी, कोई भी साहित्य जो संसार में है हमारे देश में, यदि वह नहीं जानता है, यानी शिक्षा नहीं जानता है, संगीत नहीं जानता है, कोई धुन नहीं जानता है, कला, उसके अंदर कोई कला नहीं है, कोई भी कला नहीं है। कला का मतलब सिर्फ आर्ट बनाने से नहीं है, कोई भी कला, घर बनाना, लकड़ी का काम करना, इंजीनियरिंग का काम करना, पुल बनाना, कोई भी काम हो, काम माने कला विहीन है। यदि वह इन सबसे विहीन है माने रहित है तो कैसे है? साक्षात पशु साक्षात पशु पुच्छ विषाहीन, तो वह जो है साक्षात पशु के समान है। कैसे? कैसा पशु है? जो पूंछ और सींग के बिना है, वह पशु के समान है। कैसे? जो सींग और पूंछ के बिना है। इंसान के तो सींग पूंछ नहीं होती, तो कह रहे जो ऐसे हैं साहित्य संगीत कला विहीन हैं, वे लोग सींग और पूंछ से विहीन पशु के समान हैं। ऐसा क्यों कहा? जिसके पास पूंछ होगी, अगर उसे कोई मक्खी काटेगी जिस पशु के पास, तो वो उसे दूर भगा देगा। सींग होगी, कोई मारने आएगा तो उसे मार देगा, वो भाग जाएगा। लेकिन यदि नहीं होगी तो वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा, यानी नाना दुख भोगेगा। इसीलिए जिस मानव के पास ये सब चीजें नहीं, वह नाना दुख भोगता और परेशान रहता है। आइए दूसरी लाइन, तृणं न खादन्नपि जीवमानं, तृणं न खादन्नपि जीवमानं, जो तिनका भी नहीं खाता है परंतु जिंदा रहता है, जो तिनका भी नहीं खाता है परंतु जिंदा रहता है। तद भाग्यधेयं परम पशूनां, उस पशु का भी भाग्य उस मानव से श्रेष्ठ है जो साक्षात साहित्य संगीत कला विहीन है। जो साहित्य संगीत और कला से विहीन है, जो साहित्य और संगीत कला से विहीन है, उससे वह पशु भी श्रेष्ठ है, जो यानी मरणासन्न स्थिति में है, जो तिनका भी नहीं खाता फिर भी जिंदा है। तद भाग्यधेयं परम पशूनां, उस पशु का भाग्य श्रेष्ठ है। किससे? साहित्य संगीत कला विहीन है, जो ऐसे मानव हैं जिनके पास कोई ज्ञान कला विद्या नहीं। ये दोनों श्लोक आप अपने पेयर कॉपी में लिख लीजिएगा और इसकी व्याख्या भी लिख लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।